जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मेहनत का मोल। बात पुरानी है। राजा काशीनाथ अपने न्याय के लिए प्रसिद्ध थे। प्रजा को सुख पहुंचाने का हर संभव प्रयास करते थे और उनके महल के दरवाजे गरीबों के लिए सदैव खुले रहते। वह इतने दयालु थे, कभी भी ना गरीब में और ना अमीर में, दोनों में ही भेदभाव नहीं करते थे। सेनापति, जाओ और पता लगाओ कि इनके घर पे चोरी किसने की है। हमारे राज्य में चोरी होने लगी है, इसे अभी बंद किया जाए। उनकी महारानी करुणा बहुत सुंदर थी, लेकिन सुंदरता के साथ बहुत ही ज्यादा घमंडी भी थी। एक बार महारानी करुणा ने अपनी दासियों से गंगा स्नान जाने की इच्छा जताई। दासियों, जैसा कि सर्दी बीत चुकी है और आज इतना सुनहरा अवसर है, मैं चाहती हूँ इसे ना गवाऊं और गंगा स्नान के लिए जाना चाहती हूँ। तो ठीक है महारानी साहब, मैं अभी सेवकों से कहती हूँ कि पालकी तैयार करें। और जैसा कि हमें पता ही है कि रास्ता कितना ख़राब है, तो शायद हमें आगे की ओर पैदल चलना पड़े। इसी तरह महारानी और उनकी दासियां गंगा स्नान के लिए चली जाती हैं। महारानी और उनकी दासियां जंगल के रास्ते से गंगा स्नान के लिए पहुंच जाती हैं। अरे देखो जरा, पानी ज्यादा ठंडा तो नहीं? यद्यपि सर्दी का मौसम चला गया था, परंतु फिर भी हवा में कुछ ठंडक सी थी। महारानी के दासी महारानी के बताए गए उपदेश के अनुसार जल भरने लगती है और फूलों को प्रवाहित करने लगती है। इसके बाद महारानी गंगा स्नान के लिए अपने पाँव को आगे बढ़ाती है और धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ने लगती है। इसके बाद महारानी गंगा स्नान के लिए चली जाती है और उसकी दोनों दासियां महारानी का इंतज़ार करने लगती हैं। महारानी जब गंगा स्नान करने के बाद वापिस आती है तो कहती है, अरे तुम दोनों ऐसे खड़ी क्यों हो? देखो, तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं कितनी कंपा रही हूँ? जाओ और अभी के अभी जंगल से लकड़ियाँ लाकर आग जलाओ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। महारानी की ये बात सुनकर दोनों जंगल की ओर लकड़ियाँ लाने के लिए जा ही रही होती हैं कि तभी महारानी कहती है, अरे रुको, तुम दोनों रुको, ज़रा सुनो मेरी बात। देखो, जंगल से लकड़ियाँ लाने में काफ़ी समय लग सकता है। ऐसा करो, मुझे वो झोंपड़ी दिख रही है, जाके उसे ही जला दो, जल्दी करो। अरे महारानी जी, आप ये कैसी बात कर रही हैं? हम लोगों के घर को कैसे जला सकते हैं? और इससे तो और बस्ती को भी खतरा है। अरे मूर्ख, तुझे इस झोंपड़ी की पड़ी है, तुझे मेरी पड़ी नहीं है। तुझे जितना कहा है उतना कर, जा और इस झोंपड़ी को जला, समझी? दोनों दासियां महारानी की बात सुनकर झोंपड़ी जलाने के लिए निकल पड़ती हैं। बेचारी दासियां इतनी बेबस थी कि वो झोंपड़ी तो नहीं जलाना चाहती थी, परंतु महारानी के क्रोध से बचने के लिए उन्हें ऐसा करना पड़ता है। आय हाय हाय हाय, ये हुआ ना मज़ा। अब अच्छा लग रहा है।
कितना ठंडा था पानी भाई, मुझे तो बहुत ही ठंड लग रही थी। अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है। बस चलते हैं अब यहाँ से, ठीक है? चलो। अरे हमारी झोपड़ियाँ, बचाओ बचाओ, इसे बचाओ। महारानी अपने महल में पहुंचकर अपने आराम कक्ष में आराम फरमाने लगती हैं, लेकिन उन्हें क्या पता कि उन्होंने तो पूरी एक बस्ती ही उजाड़ के रख दी। और इधर महाराज के कक्ष में कुछ बस्ती के लोग भागते हुए महाराज के कक्ष में पहुंच जाते हैं। ओ भाई, कहाँ भागे भागे आ रहे हो? सेनापति उन लोगों से आग्रह करके पूछता है और वो लोग कहते हैं कि महाराज, न्याय कीजिए, न्याय कीजिए महाराज। महारानी ने हमारी बस्तियां उजाड़ दी। महाराज, न्याय कीजिए। ये कैसी बात कर रहे हो तुम? महारानी ने क्या कर दिया? बताओ मुझे। महाराज, आप तो जानते ही हैं कि हमने एक कण कण इकट्ठा कर अपनी झोपड़ियां तैयार की थी। महाराज, महारानी ने हमारी झोपड़ियां जला दी। उन्हें ठंड लग रही थी तो उन्होंने आग सेकने के लिए हमारी झोपड़ियां ही जला दी। महाराज, ये कैसी परीक्षा है? न्याय कीजिए महाराज, हमारे साथ न्याय कीजिए। बस्ती वालों की बात सुनने के बाद महाराज अपने कक्ष में महारानी को बुलाते हैं और कहते हैं, महारानी, तुमने ये क्या किया? तुमने गरीबों की बस्तियों को ही जला डाला, उनकी हंसती खेलती हुई जिंदगी को उजाड़ के रख दिया। क्या तुम्हें इसका अंदाजा भी है तुमने क्या किया है? क्या तुम्हें पता है? महाराज सुनिए तो सही। मैंने तो सिर्फ इसलिए कि महाराज। महारानी, जिस तरह तुमने उन्हें अपने घरों से बाहर निकाल दिया, उसी तरह तुम्हें भी इस महल से बाहर निकलना होगा। निकल जाओ इस महल से, समझी? दिखना भी मत मुझे। महाराज की ये बात सुनने के बाद महारानी टूट जाती है और महाराज के आगे फूट फूट कर रोने लगी। महारानी, जिस दिन तुम इन गरीबों की झोपड़ी अपनी मेहनत से बनवा दोगी, उसी दिन वापस आना। और ध्यान रहे, तुम्हें भी उन्हीं की तरह उनकी झोपड़ी में रहना पड़ेगा। महारानी जंगल जाया करती और गरीबों के लिए खुद लकड़ी उठाकर लाया करती, उनकी सहायता करती, उनका घर बनाने के लिए, चाहे सर्दी हो या गर्मी, जैसा भी मौसम हो। महारानी तो अब ज़मीन में सोया करती और इसी तरह पूरा 1 वर्ष बीत जाता है। देखिए दीनदयाल जी, आज मैं बहुत खुश हूँ। फिर से ये बस्ती हरी भरी हो गई है। सभी अपने घरों में हैं और सुरक्षित हैं। चलिए अब मैं फिर अपने महल की ओर चलती हूँ। 1 वर्ष बीतने के बाद महाराज जब रानी को देखते हैं तो उनका भव्य स्वागत करते हैं। स्वागतम शुभ स्वागतम, अथ स्वागतम शुभ स्वागतम, आनंद मंगल मंगलम, आनंद मंगल मंगलम। झोपड़ियाँ बनवाने के बाद रानी महल लौट आई हैं और आज पूरा 1 वर्ष बीत चुका है। इसी खुशी में महाराज ने महारानी के लिए आयोजन रखा हुआ है और वो कहते हैं, महारानी, आज मैं बहुत खुश हूँ। पूरे 1 वर्ष के बाद तुम आई हो और तुम्हारी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। तुम पूरी सर्दी गर्मी बरसात में रहकर उन गरीबों की झोपड़ी मेहनत से बनाती रही। राजा के द्वारा किए गए न्याय से उनकी सभी ने बहुत प्रशंसा की। इसके बाद राजा और रानी फिर से
खुशी खुशी रहने लगते हैं। और ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।